हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 1 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई और से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व्ड ऑन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो हर साल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसका एम क्या है? ह्यूमन बॉडी एंड बेटर हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका नॉलेज लोगों को देने के लिए हर साल ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है एज अ नेशनल न्यूट्रिशन वीक फ्रॉम 1 September to 7th September, that is in the first week of September. Next question, which nation is planning to relocate around 1 million Rohingyas to भाषण 4 आइलैंड? कौन सा राष्ट्र लगभग 10 लाख रोहिंग्या को भाषण 4 द्वीपों में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? सो बांग्लादेश इज प्लानिंग टू रिलोकेट अराउंड 1 million Rohingyas to भाषण 4 आइलैंड। अब रोहिंग्या ये कौन है? दे आर द स्टेटलेस पीपल ऑफ म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था। तो यहाँ 2017 में एक जेनोसाइड हुआ था, बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ था इन लोगों का। देन दे टुक अ रिफ्यूज इन वेरियस एशियन कंट्रीज। तो इंडिया में भी मोर देन 40,000 पीपल्स टुक रिफ्यूज, और बांग्लादेश में भी बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूज लिया। सो अब रिसेंटली जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है, दे हैव डिसाइडेड टू रिलोकेट देम टू भाषण 4 आइलैंड। अब ये भाषण 4 आइलैंड, ये इसकी लोकेशन देखते हैं ये कहाँ है। सो ये है बांग्लादेश का मैप, ये है म्यांमार। इस वक्त ये रोहिंग्याज ये बांग्लादेश के इस कॉक्स बाजार में है। अब इनको यहाँ से रिलोकेट किया जाएगा तो इस प्लेस पर ये है, यहाँ पे भाषण 4 आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड लिबर्टी सेविंग अकाउंट सर्विस फॉर यूथ? किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है? रिसेंटली एक्सिस बैंक हैज लॉन्च्ड अ लिबर्टी सेविंग अकाउंट सर्विस फॉर यूथ। ये एक कम्प्लीमेंट्री हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस पॉलिसी है दैट विल कवर अप टू ₹20,000 पर ईयर, और ये हॉस्पिटल के तमाम एक्सपेंसेस को भी कवर करेगा इंक्योर्ड अंडर कोविड-19। सो ये सर्विस लॉन्च की है बाय एक्सिस बैंक। तो देखते हैं एक्सिस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यह है थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड ऑफर्स अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। फाउंडेड इन 1993, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। श्री राकेश मखीजा इज द करंट चेयरमैन एंड अमिताभ चौधरी इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इशूड द रेजोल्यूशन कॉल्ड गुपकार डिक्लेरेशन? किसने गुपकार डिक्लेरेशन नामक एक संकल्प जारी किया है? रिसेंटली जे.एंड.के पॉलिटिकल पार्टीज इशूड अ रेजोल्यूशन दैट्स कॉल्ड द गुपकार डिक्लेरेशन। अब ये गुपकार डिक्लेरेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। सो गुपकार डिक्लेरेशन, इसकी हिस्ट्री शुरू होती है 1 day बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, दैट इज ऑन अगस्त 4, 2019। उस वक्त जितने भी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने गुपकार रोड पे, जहाँ फारूक अब्दुल्ला का रेजिडेंस है, वहाँ पे एक मीटिंग ली and they issued a resolution against the abrogation of Article 370 and the split of state into union territories. So इसीलिए इसको गुपकार डिक्लेरेशन कहा गया, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन था इट वाज इशूड फ्रॉम द गुपकार रोड। बट नेक्स्ट डे 5 अगस्त को 5th August 2019 आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया एंड द स्टेट वाज स्प्लिट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद सारा सिस्टम बंद रहा। देन आफ्टर 1 year फिर से जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनमें से 6 पोलिटिकल पार्टीज़, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जे.एंड.के पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआई एंड अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अभी ये कुछ दिन पहले फिर से इसी जगह पे गुपकार रोड पर इन्होंने फिर से एक मीटिंग ली और वहाँ इन्होंने ये डिसीजन लिया टू फाइट कलेक्टिवली अगेंस्ट द रिवोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और इसका अब नाम दिया गया गुपकार डिक्लेरेशन 2। सो गुपकार डिक्लेरेशन, इट इज़ अ रेजोल्यूशन इशूड बाय द जे.एंड.के पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज हेल्ड 14th डिफेंस पॉलिसी डायलॉग? हाल ही में किस देश के साथ भारत ने 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की?
So recently India has held the 14th Defense Policy Dialogue with Singapore. ये एक वर्चुअल डायलॉग हुआ विच वाज co-chaired by Indian Defense Secretary Dr. Ajay Kumar and Permanent Secretary Defense of Singapore Mr. Chen Hing. So सिंगापुर के साथ ही डिफेंस डायलॉग हुआ। तो देखते हैं सिंगापुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये एक सॉर्न आइलैंड सिटी स्टेट है इन मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया। देखते हैं ग्लोब में इसकी लोकेशन। ग्लोब में ये है इंडिया, ये है मलेशिया, और यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इट्स द सिंगापुर आइलैंड। कैपिटल यहाँ की सिंगापुर, प्रेसिडेंट यहाँ की हलीमा याकूब, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ली सैन लोंग, एंड करेंसी यहाँ की सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन वुमेन विल बी अवार्डेड द ब्लू प्लेग रिसेंटली? हाल ही में किसे भारतीय मूल की महिला को ब्लू प्लेग से सम्मानित किया जाएगा? इंडियन ओरिजिन वुमेन नूर इनायत खान विल बी अवार्डेड ब्लू प्लेग रिसेंटली। ये है फीमेल मुस्लिम हीरो जिसने ब्रिटेन के लिए जासूसी की थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2। सो शी विल बी अवार्डेड ब्लू प्लेग इन लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड एन इंश्योरेंस कवर फॉर पेट डॉग्स? किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है? बजाज एलायंस इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड एन इंश्योरेंस कवर फॉर पेट डॉग्स। तो अभी कल ही हमने बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था कि बजाज अलायंस दे लॉन्च्ड अ स्मार्ट असिस्ट फॉर रियल टाइम वर्चुअल हेल्प। तो नाउ दे लॉन्च्ड एन इंश्योरेंस कवर फॉर पेट डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप्ड द एवरेज वेज पर मंथ? किस देश ने प्रति माह औसत वेतन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? स्विट्जरलैंड हैज टॉप्ड द एवरेज वेज पर मंथ। तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो मंथली इनकम है, एवरेज मंथली इनकम है, वो है $5,989, दैट मीन्स रुपीज़ 4,49,000 इंडियन रुपीज़। और जहाँ सबसे लोवेस्ट मंथली इनकम है वो है क्यूबा, और यहाँ के जो लोगों की मंथली इनकम है दैट इज़ रुपीज़ 2,700 पर मंथ। और इस रैंकिंग में इंडिया का 72nd रैंक है इन टोटल 106 कंट्रीज़। और यहाँ के लोगों की जो मंथली एवरेज इनकम है दैट इज़ रुपीज़ 32,800 एंड इंडिया इज रैंक्ड एट 72nd among 106 countries. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज एक्स प्रेसिडेंट डाइड रिसेंटली? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति का कल की डेट में निधन हुआ? सो अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, ये है एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी, जिनका भी निधन हो गया। ही वॉज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सर्व्ड फ्रॉम 2012 to 2017। तो इंडियन प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए। राजेंद्र प्रसाद was the first president of India and he was the longest serving president. सबसे ज़्यादा इन्होंने ही सर्व किया। He served the office twice. Then second president थे डॉक्टर S. राधाकृष्णन who was the first vice president of the country and second president of India. और इनका जो बर्थडे होता है it is celebrated as Teachers Day on 5th September. Then Zakir Hussain was the third president of India and he was the first Muslim president. He was also the first president who died in office. Then Gyani Zail Singh was the first Sikh president of India. और इंसिडेंटली इन्हीं के टेन्योर में एंटी सिख रियाट 1984 में हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार और असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी वो भी ज्ञानी जैल सिंह के टेन्योर में ही हुआ था। देन प्रतिभा पाटिल वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अब इस वक्त करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लास्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका हैज़ डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय WHO? अफ्रीका के किस अंतिम देश को WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? सो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक ही कंट्री बची थी नाइजीरिया जहां पोलियो के कुछ केसेस थे, बट नाउ रिसेंटली WHO हैज़ डिक्लेयर्ड इट द पोलियो फ्री। अब WHO ने ये डिक्लेयर किया है तो WHO से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म, इट इज़ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस and it's responsible for international public health. It was formed on 17th April 1948. डायरेक्टर जनरल इसके
टेड्रोस एडनम गिब्रियसिस और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब नाइजीरिया को डिक्लेयर किया गया है पोलियो फ्री, तो नाइजीरिया से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ये एक सॉर्न कंट्री है लोकेटेड इन द वेस्ट अफ्रीका। देखते हैं इसकी लोकेशन ग्लोब में। सो ग्लोब में ये है अफ्रीका और यहाँ पे ये है नाइजीरिया। कैपिटल यहाँ की अबूजा, प्रेसिडेंट यहाँ के मोहम्मद बुहारी एंड करेंसी यहाँ की नायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवार्डेड एकलव्य अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया। तो इंडियन जूनियर वुमेन्स हॉकी टीम्स इशिका चौधरी, ये है इशिका चौधरी एंड शी हैज़ बीन अवार्डेड एकलव्य अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर बी सेट अप रिसेंटली। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इन केरला स्टेट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर विल बी सेट अप रिसेंटली। अब इसका एम क्या है, एक तो इसका एम ये है टू एक्सलरेट वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा वुमेन को एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करना अवे फ्रॉम द होम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। इसीलिए ये फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर सेटअप किया गया इन द केरला। केरला से रिलेटेड कल ही हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस जिसका नाम प्रतीक्षा है ये भी केरला में ही लॉन्च की गई थी। सो नाउ रिसेंटली वुमेन ट्रेड सेंटर भी केरला में ही लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप फॉर पेंशनर्स। पेंशनर्स के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया। तो CISF हैज़ लॉन्च्ड अ पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप फॉर पेंशनर्स। अब पेंशनर्स को पेंशन से रिलेटेड तमाम अपडेट्स इस ऐप पर मिलेंगी। सो ये ऐप लॉन्च की है बाय CISF। तो CISF से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फुल फॉर्म इसकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी कवर टू 300 industrial units, government infrastructures, projects and facilities and establishments located all over the India. It was formed in 1969, headquarters in New Delhi में, and minister responsible is Amit Shah, that's the Union Home Minister, and Rajneesh Ranjan, he is the current Director General of CISF. सो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं, कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर देखते हैं। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे हैज रिजाइंड साइटिंग द हेल्थ कंसर्न्स। किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। तो जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे हैज रिजाइंड रिसेंटली साइटिंग द हेल्थ कंसर्न्स। मैंने आपसे पूछा था फर्स्ट रेगुलर सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया। तो ये कब कंडक्ट की गई थी। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, उनने इसका जो आंसर वो 1872 दिया है, बट इट्स नॉट 1872, इट्स 1881। फर्स्ट सेंसस हुई थी 1872 में, बट जो रेगुलर सेंसस हुई थी यानी आज भी जो सेंसस हो रही है हर 10 साल के बाद सेंसस होती है। सो ये इसका जो प्रोसेस है ये शुरू हुआ था, ये एक रेगुलर सेंसस थी और इसकी शुरुआत हुई थी इन 1881। सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट सेंसस कब हुई थी तो उसका आपको बताना है 1872, और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट रेगुलर सेंसस कब हुई थी सो दैट्स 1881। देन ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये है अरुणाचल प्रदेश। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट मैरीटाइम एम्बुलेंस प्रतीक्षा। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड ऑन, इसकी डेट आपको बतानी है। देन इंडियन स्टेट, कौन सी इंडियन स्टेट कनेक्ट करती है टू श्रीलंका बाय अ पाक स्टेट। सो ये थे यह है आपके लिए क्वेश्चन, आपने इसका आंसर करना इन द कमेंट बॉक्स। सो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में तमाम सोशल मीडिया जो भी आपके ग्रुप्स हैं उन्हें भी इस वीडियोस को शेयर करें। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।